बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखिए थोड़ा सा पार्ट उन्होंने ना घुमा दिया है, बट ऐसा नहीं है कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे, बहुत इजीली समझ लेंगे। क्वेश्चन को जरा पहले समझ लो, बाद में सॉल्व करेंगे। टू पार्ट है और बहुत इजीली हो जाएगा। करें, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। एक ब्रूच जो सिल्वर वायर का बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो इसका मतलब यह है कि एक सर्कल की फॉर्म में है, तो सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब देखो समझना क्या है ना, क्वेश्चन को जरा पैटर्न को समझो। एक ब्रूस है, सिल्वर वायर है, इस तरीके से बना हुआ है, जिसकी डायमीटर 35 mm है। डायमीटर कितनी है? 35 mm। The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal part। मीन्स ये है कि इसके अंदर ये डायमीटर हो गया 10, बहुत ध्यान से 5 डायमीटर है, तो हमने एक डायमीटर खींचा, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4, 5। कितने हो गए? 5 डायमीटर हो गया, 10 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा। देखो है क्या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इक्वल पार्ट हो गए। क्लियर है? इक्वल सेक्टर एज शोन इन द फिगर। फिगर आपकी बुक में गिवन है, आप देखेंगे तो फिगर आपको मिल जाएगा। तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। इस वायर को, सिल्वर वायर को बनाने के लिए कितनी लेंथ चाहिए? तो इसका मतलब ये, इसका हमको सरकमफ्रेंस चाहिए। सरकमफ्रेंस के बाद हमको यहां पर देखिएगा एक जो डायमीटर है उसकी लेंथ यहां पर गिवन होगी। डायमीटर कितना है? 35। तो डायमीटर कितने हैं? 5। तो 35 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डायमीटर मिल जाएंगे, कितने डायमीटर की लेंथ है। और टोटल सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इसको करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है? 35/2 mm, क्योंकि वो डायमीटर है, हमको रेडियस करनी है। रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। अब हमें चाहिए सरकमफ्रेंस। 2πr होती है ना। 2π की वैल्यू हमने यहाँ पर यूज की है नहीं, तो हम चाहें तो पाई की वैल्यू 22 ही रखें। और रेडियस हमारे पास 35 बाई कितना है? 2। 7 5 जा 2 से ये 2 कैंसिल। 22 इंटू 5 110 mm। ये क्या है? ये 110 mm सरकमफ्रेंस आई है। और सरकमफ्रेंस क्या है? यहां पर देखिएगा, यहां से लेके यहां तक जो वायर लगा है ये वाला, ये इस वायर की लेंथ आपके पास कितनी आ गई? 110 mm। लेकिन अभी हमने ये नहीं पता है कि ये वायर कितना है। तो हमको पता है टोटल कितनी डायमीटर है? 5। एक डायमीटर की लेंथ कितनी है? 35। तो टोटल वायर हम यहां जब लिखेंगे, टोटल वायर रिक्वायर 110 प्लस कितना? 35 इंटू 5, क्योंकि एक डायमीटर की लेंथ 35 है और टोटल डायमीटर कितने हैं? 5। तो हमने यहां पर 110 प्लस दोनों को प्लस करो 5 285 mm। तो 285 mm आपके पास आ रहा है, याद रखिएगा। एक आंसर आपके पास आ चुका है, बहुत ध्यान समझना। एक आंसर आ गया, क्योंकि उसने पूछा है कि टोटल कितना सिल्वर वायर लगेगा सरकमफ्रेंस प्लस डायमीटर इंक्लूड करने के बाद। अब इसका दूसरा पार्ट देखो क्या बोल रहा है। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मतलब एक सेक्टर का एरिया चाहिए आपको, ठीक है। तो एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एक आपको एंगल भी चाहिए। रेडियस आपको पता है, तो रेडियस आपको पता है कितना होगी? 35/2 mm। लेकिन थीटा नहीं पता, तो थीटा आपको टोटल एंगल कितना होता है? जल्दी देखो, टोटल एंगल कितना होता है? कितना होता है? देखो, टोटल हमको पता है। हमने कितने कॉलम बनाए?
यहाँ देखो सेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमको पता है टोटल कितना डिग्री होता है 360। अगर मैं 360 को 10 से डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा 36 डिग्री। तो एंगल हमारे पास कितना आ गया 36 डिग्री एंगल हमारे पास आ चुका है। एंगल हमारे पास मौजूद है, रेडियस हमारे पास मौजूद है, हमको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, वही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22/7, आर हमारे पास कितना है 35/2, 35/2, और थीटा कितना है बेटा 36 अपॉन में 36 10 जा 7 5 जा 2 11 जा 5 2 जा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो है 11 है 35 है अपॉन में 2 2 जा 4 है। मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 प्लस 5 38 अपॉन में 4, इससे डिवाइड कर देना आंसर आ जाएगा आपके पास, और ये आंसर आएगा मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने इस दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व किया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस आपको एक एंगल फाइंड करना था, और एंगल आपको पता है कि जितने भी पार्ट दे रखे हैं सेक्टर के उससे डिवाइड कर देना, एंगल निकल के आ जाएगा। यहाँ भी हमने इजीली इसको फाइंड आउट कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ है कमेंट करें, कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा उसको सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।